करते हैं हरियाणा में हुए उस हादसे की जिससे झारखंड में मातम पसरा हुआ है। गुरुग्राम की चमचमाती इमारतें लेकिन नींव में दबी मजदूरों की जिंदगी। जी हां, गुरुग्राम की कंस्ट्रक्शन साइट पर मिट्टी धंसने से 7 मजदूरों की मौत हो गई, जिनमें 6 झारखंड के थे। मजदूर के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। हादसे के बाद सवाल यह है कि मजदूरों की सुरक्षा की जिम्मेदारी आखिर कौन लेगा? क्या सिर्फ गिरफ्तारी से जवाबदेही तय हो जाएगी? और क्या प्रवासी मजदूरों की जिंदगी इतनी सस्ती हो गई है कि हर हादसे के बाद सिर्फ मातम रह जाए? ये रिपोर्ट देखिए। हरियाणा में हादसा, झारखंड में मातम। 6 मजदूरों की मौत, जिम्मेदार कौन? मार्च 2026 ये वही तारीख है जिस दिन एक हादसे ने कई परिवार की खुशियां तबाह कर दी। गुरुग्राम के सिधरावली में हुए हादसे में झारखंड के 6 मजदूर काल की गाल में समा गए। दरअसल कंस्ट्रक्शन साइट पर मिट्टी का टीला ढह जाने से 7 मजदूरों की मौत हो गई और 4 घायल हो गए। मृतकों में 6 झारखंड के रहने वाले थे। मेरे 6 साल बड़ा था, यही उसका पुराना घर है, टूटा घर है उसका पूरा। अंतिम कब आए थे, कब आप लोग से मिले थे? और फिर कुछ क्या के गए थे? हाँ, आएंगे पूजा में। खबर मिला था शायद, और यार फिर वो लोग गई है लाने के लिए। अभी उसका पास फोन भी नहीं है तो कांटेक्ट भी नहीं हो पा रहा है। झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिला और सरायकेला जिले के जादूगोड़ा और ईचागढ़ में पसरा मातम उस त्रासदी की गवाह है जिसने 6 परिवार को कभी ना भरने वाला जख्म दिया है। अधिक कमाई की उम्मीद में सभी ने घर छोड़ा था। किसी ने बच्चों की पढ़ाई तो किसी ने घर की मरम्मत का सपना संजोया था, लेकिन सपनों को हकीकत में बदलने की ये जद्दोजहद एक दर्दनाक अंत में बदल गई। वहाँ से किसी आदमी का भी ऐसे हादसा हो गया है, माटी ढह गई है, जिसमें बहुत सारे लोग दब चुके हैं, जिसमें हमारा भाई भी दब चुका है। तो हम सूचना पे वहाँ से भागे, वहाँ पहुँचे, हमने जांच पड़ताल की तो हमने हमारे भाई को मृत पाया। हम लोग का वही डिमांड है कि सरकार से कि वो लोग का लाश आ जाए, परिवार को मुआवजा मिले सही ढंग से। मिट्टी दब जाने के कारण उसका डेथ हो गया है और पापा लाने गया है। कब आए थे वो? आए थे और मकर संक्रांति में आए थे। और कब गए? सरस्वती पूजा में, है ना? सरस्वती पूजा के बाद चले गया वो। वहीं पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार लोगों में प्रोजेक्ट मैनेजर दिनेश वीर और स्ट्रक्चर इंजीनियर विकास पांडे शामिल है। इसमें कल लेट इवनिंग आवर्स में गुरुग्राम पुलिस को एक इन्फॉर्मेशन मिली थी कि बिलासपुर पुलिस स्टेशन के एरिया में एक निजी कंपनी की कंस्ट्रक्शन साइट पर कुछ मिट्टी गिर गई है और उस मिट्टी में कुछ तो सूचना मिलते ही गुरुग्राम पुलिस की टीम तुरंत स्पॉट पर पहुंची थी और इसमें लेटर ऑन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिल करके और SDRF और NDRF की टीमों को भी साथ में इंक्लूड किया गया था। देखिए, जो मृतक जो है ये बेसिकली झारखंड और राजस्थान के ये रहने वाले हैं और सभी के परिजनों को पुलिस के द्वारा सूचित किया जा चुका है। सोमवार की रात गुरुग्राम के सिधरावली में सिग्नेचर ग्लोबल सोसाइटी की निर्माणाधीन साइट पर मिट्टी धंसी तो सिर्फ मजदूर नहीं दबे बल्कि उन सैकड़ों सपनों की भी मौत हो गई जो बेहतर जिंदगी की तलाश में कोसों दूर हरियाणा आए थे। इतना कंपनी का लापरवाही है कि मत बोलिए। इसका पहले भी है, कुछ नहीं किया। और जैसे वो लोग का सुनने में आ रहा कि जैसे कुछ कांड हो गया है तो गेट में बमसर खड़ा कर दिया कि किसी को घुसने नहीं दे रहा है या किसी को कुछ बात करने नहीं दे रहा है। झारखंड के पूर्वी सिंहभूम के रहने वाले इन मजदूरों की मौत ने एक बार फिर उस कड़वे सच को सामने ला दिया कि राज्य में रोजगार की कमी कैसे युवाओं को मौत के कुएं में धकेल रही है। ये हादसा सिर्फ एक निर्माण स्थल की त्रासदी नहीं बल्कि मजदूर सुरक्षा और प्रवासी श्रमिकों की स्थिति पर गंभीर सवाल खड़े करता है।
गांव के हर एक व्यक्ति के आंख में आंसू है और इनका साफ तौर पर कहना है सरकार से कि उनके शव को सकुशल यहाँ गांव में लाया जाए, जो इनकी विधि विधान से उनकी अंतिम संस्कार किया जाए, साथ ही साथ इनको कुछ मुआवजा मिले, क्योंकि सभी मजदूरों के छोटे छोटे बच्चे हैं, जिससे उनके बच्चों को कोई परेशानी ना हो। उसको लेकर गांव के लोगों ने सरकार से अब मुआवजे की मांग की है, मगर अब देखना यह है कि इनकी मांग सरकार क्या कुछ इनको मदद मिलता है। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। झारखंड में बीएड पास अभ्यर्थी आज भी नौकरी के लिए दर दर भटक रहे हैं। 20 साल में सिर्फ 2 बार शिक्षक पात्रता परीक्षा हुई, जिससे लाखों विद्यार्थी आंदोलन के मूड में हैं। झारखंड के विधानसभा में भी ये मुद्दा लगातार उठ रहा है। अब तक सरकार की ओर से कोई भी स्पष्ट जवाब नहीं मिला है। अब सवाल ये है कि क्या झारखंड सरकार ने शिक्षा और रोजगार को मजाक बना दिया है? क्या युवाओं की उम्मीदें सिर्फ धरना और प्रदर्शन तक सीमित रह जाएंगी? ये रिपोर्ट देखिए। बड़ा सवाल, कब होगी जेटीईटी की परीक्षा? झारखंड में शिक्षा का संकट, बेरोजगारी का आलम और आंदोलन की आहट। हम बात कर रहे हैं बीएड पास अभ्यर्थियों की, जो अब आंदोलन के मूड में आ गए हैं। हजारों बीएड पास अभ्यर्थी इकट्ठा होकर आंदोलन कर रहे हैं। उनका कहना है कि 20 साल में सिर्फ 2 बार शिक्षक पात्रता परीक्षा हुई है। कई अभ्यर्थी उम्र सीमा पार कर चुके हैं, लेकिन नौकरी का कोई रास्ता नहीं खुला। यहाँ मौजूद छात्रों का कहना है कि सरकार ने उन्हें धोखा दिया है। उनके परिवार आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं और अब वे सड़कों पर उतरने को मजबूर हैं। सोचिए 2015-17 में हम बीएड डिग्री प्राप्त किए हैं, आज हमको एक अवसर तक नहीं दिया गया है। आप सोचिए हमारा प्रशिक्षण प्राप्त करना क्या गलती है क्या? मुझे अवसर चाहिए ना, हम कहाँ बोल रहे हैं कि आप शिक्षक बना दीजिए। तो एक अवसर देने के लिए हमको दर दर भटकना पड़ रहा है, आंदोलन करना पड़ रहा है। आज आप देखिए कि माननीय विधायकों के द्वारा लगातार सदन में हमारी बातों को उठाया जा रहा है, क्योंकि माननीय विधायकों को हम लोगों ने ज्ञापन दिया है। झारखंड में शिक्षक बनना तो मानो सपना ही रह गया है। 2015 से 17 में बीएड करने के बाद अब तक पात्रता परीक्षा नहीं ली गई है। सरकार ने अब तक नई नियमावली तैयार नहीं की है और यही वजह है कि हाईकोर्ट के निर्देश के बावजूद भी अब तक परीक्षा नहीं ली गई। इधर जेटीईटी की परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थी बताते हैं कि कोर्ट में भी मामला पहुंच चुका है। कोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिए थे कि मार्च 2026 तक जेटीईटी की परीक्षा ले ली जाए, पर मार्च का आधा महीना बीतने को है। अब तक सरकार कुछ पहल नहीं कर रही है। झारखंड सरकार न नियमावली पास की है, न कुछ की है, और अभी तक जब भी हम लोग शिक्षा विभाग जाते हैं पूछने के लिए कि नियमावली का क्या हुआ, तो बस यही जवाब आता है कि हेमंत सोरेन जो आपके माननीय मुख्यमंत्री हैं, उनके टेबल में नियमावली हम लोग भेज दिए हैं, लेकिन वो साइन ही नहीं कर रहे हैं। जेटीईटी के मामले को लेकर विधानसभा में लगातार हंगामा हो रहा है। बीजेपी विधायक हेमंत सरकार को युवा विरोधी बता रहे हैं। जब भी हम सरकार से कुछ प्रश्न पूछते हैं, उसे समय की मांग करते हैं कि कब आयोजित करेगी, इनकी मंशा है या नहीं है, हमेशा इसी बात को बोलकर कि प्रक्रियाधीन है, विचाराधीन है, स्वीकृति नहीं मिली है, ये सभी बातों को बोलकर टाल दिया जाता है। क्या राज्य के नौजवान युवा अपना पूरा उम्र बिताने के बाद आप परीक्षा आयोजित कीजिएगा? जेटेट को लेकर कई विधायकों ने सदन में आवाज को उठाया है। कई विधायकों ने लगातार कंटिन्यू मांग किया है कि विगत 10 सालों से जेटेट की परीक्षा इस राज्य में नहीं हो रही है, जेटेट की परीक्षा करवाई जाए। अब सरकार की मंशा पर निर्भर करती है कि सरकार कैसा चाहती है इस राज्य का शैक्षणिक वातावरण, ये सरकार की मंशा पर निर्भर करती है। नहीं तो फिर इस राज्य में एक राज्यव्यापी आंदोलन की आवश्यकता है, जिसका हम लोग खुला समर्थन करेंगे। झारखंड के युवाओं का सवाल सीधा है, नौकरी कब मिलेगी? सरकार जवाब दे। आंदोलन की आहट अब सड़कों से विधानसभा तक पहुंच रही है, लेकिन सवाल वही, क्यों झारखंड के युवाओं को उनके हक की नौकरी नहीं मिल रही है? न्यूज़ 18 के लिए रांची से गौरव झा की रिपोर्ट। और देखिए, राजधानी रांची से बड़ी खबर है। चलती बस बनी आग का गोला, चंद मिनटों में बस जलकर राख हो गई। बस सवार सभी यात्री बाल बाल हालांकि बच गए हैं इस हादसे में। रांची से छत्तीसगढ़ ये बस जा रही थी, इसी दौरान यह हादसा हुआ। शिवनाथ ट्रैवल्स नामक बस में आग लगी है। आग पर काबू पा लिया गया है। रांची के खरीदाग की यह घटना बताई जा रही है। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर, जब चलती हुई बस आग का गोला बन गई। खाली सारा सामान छूट गया उसमें।
आदमी भी था क्या? हाँ, हम लोग थे ना, इसी में थे। इसी में थे? निकले कि? हम लोग सब निकले, कोई नहीं, आदमी कोई नहीं रहा, सब निकल गया। खाली सारा सामान छूट गया उसमें। देखिए, ईरान और इजराइल के बीच छिड़ी जंग ने जहां पूरी दुनिया की सांसें अटका दी हैं, वहीं भारत में एलपीजी की किल्लत को लेकर उड़ रही अफवाहों ने लोगों की परेशानी को और भी बढ़ा दिया है। झारखंड में भी इसका असर देखने को मिल रहा है। रांची से लेकर जमशेदपुर तक गैस एजेंसियों के बाहर लोगों की भारी भीड़ देखी जा रही है। ये रिपोर्ट देखिए। अमेरिका और इजराइल के खिलाफ ईरान की जंग का असर भारत के करोड़ों लोगों पर पड़ता दिख रहा है। इस युद्ध के बीच देश भर में लाखों लोग एलपीजी सिलेंडर की किल्लत से जूझ रहे हैं। अब इसका असर झारखंड में भी देखा जा रहा है। जमशेदपुर से लेकर बोकारो तक गैस एजेंसी के बाहर लोगों की लंबी लंबी कतारें लगी नजर आईं। लोग सुबह सुबह ही गैस एजेंसी पहुंचकर लाइन में लग गए ताकि समय पर उन्हें गैस सिलेंडर मिल सके। बोला जा रहा है रात को 10 बजे के बाद करिए, वहीं से होगा, हम लोग ऑफिस से नहीं करेंगे। परेशानी हो रही है पूरे। बिल्कुल बिल्कुल, गैस खत्म हो गया। 4 दिन पहले हम गैस लेने के लिए आए थे लगभग 2 बजे कि आज गैस नहीं है, 3-4 रोज के बाद मिलेगा, फ्राइडे को मिलेगा। फिर अभी हमको पता चला मेरे दोस्त के ही से, हम दौड़ के आए अपना रिफिल लेके और लेके जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर रांची, गिरिडीह, धनबाद, झारखंड के लगभग हर जिले से ऐसी तस्वीर सामने आ रही है। लोग गैस एजेंसी के बाहर लंबी लंबी कतारों में खड़े हैं, जिस पर गैस एजेंसी के अधिकारियों का कहना है कि जिले में गैस की कोई कमी नहीं है और लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है। नहीं है, हमारे पास गैस पर्याप्त मात्रा में है। अभी सरकार का बोलना है कि हमारे पास गैस अभी बहुत दिनों का बचा हुआ है और इसे हवा ना बना है। बहुत लोगों जो हैं गैस ऑफिस में आके भीड़ लगा रहे हैं, उनसे मैं आग्रह करूंगा कि वो कृपया गैस ऑफिस में भीड़ ना लगाए। राज्य भर में गैस एजेंसियों की बाहर लोगों की कतारों को देख रांची जिला प्रशासन हरकत में आया और सभी गैस एजेंसियों के प्रतिनिधियों और घरेलू गैस सिलेंडर के वितरकों के साथ बैठक की। बैठक में सिलेंडर की ब्लैक मार्केटिंग न हो, इसे लेकर विशेष ख्याल रखने का निर्देश दिया गया है। गैस की एलपीजी गैस के का जो सप्लाई है उसको लेकर बात हुई, तो उनके द्वारा एश्योर किया गया कि गैस की आपूर्ति में कोई भी व्यवधान नहीं है। मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध का असर अब झारखंड के आम लोगों की रसोई तक पहुंच गया है। गैस सिलेंडर की कमी के कारण लोग परेशान हैं, वहीं अब इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। कई मंत्रियों ने केंद्र सरकार की नीति पर सवाल उठाए। अब सबकी नजर इस बात पर है कि सप्लाई कब सामान्य होगी और लोगों को इस परेशानी से कब राहत मिलती है। जमशेदपुर से आशीष तिवारी, बोकारो से मृत्युंजय कुमार, धनबाद से संजय गुप्ता, गिरिडीह से एजाज अहमद और रांची से ओम प्रकाश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।